झारखंड में जेटेड भाषा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। कांग्रेस और जेएमएम के मंत्री आमने सामने हैं। आदिवासी छात्र संगठन विरोध में उतर चुके हैं, लेकिन इस पूरे विवाद में एक नाम की चुप्पी सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो नाम है जयराम महतो का। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि जयराम महतो की राजनीतिक शुरुआत भाषा खतियान आंदोलन से हुई थी। जिस मुद्दे ने उन्हें पहचान दी, आज उसी मुद्दे पे वे चुप हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर जयराम चुप क्यों हैं? पहले समझिए पूरा विवाद है क्या। झारखंड सरकार ने जेटेड परीक्षा भाषा नियमावली को मंजूरी दी। विवाद तब शुरू हो गया जब भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल नहीं किया गया और इसके बाद मामला बढ़ गया। विरोध शुरू हुआ। कई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 लोगों की कमेटी बनानी पड़ी। इस कमेटी में राधा कृष्ण किशोर हैं, इस कमेटी में दीपिका पांडे सिंह हैं, इस कमेटी में राजद से संजय प्रसाद यादव हैं। इन भाषाओं को शामिल करने के पक्ष में ये मंत्री लगातार तर्क दे रहे हैं। उनका तर्क है कि सीमावर्ती इलाकों में लाखों छात्र इससे प्रभावित हो रहे हैं। वहीं जेएमएम कोटे के मंत्री योगेंद्र प्रसाद और सुदीव कुमार सोनू विरोध में हैं। वो नहीं चाहते कि इन भाषाओं को शामिल किया जाए। यहाँ तक कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की भी इन भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं। विवाद सिर्फ कांग्रेस बनाम जेएमएम नहीं बल्कि अंदर के दलों में भी है। कांग्रेस के कई नेता भी इसके पक्ष में नहीं हैं। आदिवासी संगठनों का विरोध क्यों? आदिवासी छात्र संगठन का कहना है कि क्षेत्रीय भाषा की सूची में बाहर की भाषाओं को शामिल करने से झारखंड की भाषाएं कमजोर होगी। उनका तर्क है कि स्थानीय भाषाओं के लिए बनी इस व्यवस्था में बाहरी भाषाओं का प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा। यानी विवाद सिर्फ भाषा का नहीं है बल्कि पहचान, स्थानीय अधिकार और रोजगार से भी जुड़ा हुआ है और इसलिए यह विवाद लगातार बड़ा होता जा रहा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जयराम महतो चुप क्यों हैं? जयराम महतो कोई ऐसे नेता नहीं जो भाषा विवाद के मुद्दे से दूर रहे हों, बल्कि सच तो यह है कि भाषा आंदोलन ने ही जयराम महतो को राजनीति में जगह दिलाई। 2021-22 में जब झारखंड सरकार ने भोजपुरी, मगही, अंगिका को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल किया था, तब सबसे बड़ा आंदोलन जयराम महतो के द्वारा ही चलाया गया था। उन्होंने सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक अभियान चलाया था। 1932 खतियान, स्थानीय नीति, झारखंडी पहचान, क्षेत्रीय भाषाओं की रक्षा, यही उनके आंदोलन का केंद्र थे। झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति यानी JBKSS इसी आंदोलन से मजबूत हुई और इस आंदोलन की लोकप्रियता ने ही आगे चलकर जयराम महतो को राजनीतिक चेहरा बनाया और बाद में उन्होंने अपनी पार्टी JLKM की स्थापना की। फिर डुमरी से विधायक बने। मतलब साफ है कि जिस भाषा आंदोलन ने जयराम महतो को टाइगर जयराम महतो बनाया, उसी जैसे विवाद पर आज उनकी चुप्पी सवाल खड़ा कर रही है। सवाल सिर्फ हम नहीं, सवाल सिर्फ मीडिया नहीं बल्कि उनके समर्थक भी कर रहे हैं। चुप्पी की संभावित वजह क्या हो सकती है? अब हम यहाँ 3 राजनीतिक संभावनाएं दिखती है। पहली वजह राजनीतिक चुप्पी हो सकता है जयराम महतो अभी खुलकर पक्ष लेने से बच रहे हों ताकि दोनों वर्गों के बीच संतुलन बनाकर चला जा सके। लेकिन जयराम जिस कलेवर के नेता हैं और जिस तरीके के नेता हैं, इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। दूसरी वजह है राजनीतिक विस्तार। पहले उनका समर्थन आधार जो है तो खास इलाकों में मजबूत था, लेकिन अब पार्टी की विस्तार की कोशिश है। ऐसे में किसी एक पक्ष में खुलकर बोलना राजनीतिक नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि जयराम महतो जिस इलाके से आते हैं, कोयलांचल, उसमें धनबाद जैसे इलाके, धनबाद बोकारो जैसे इलाके में अच्छी खासी भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं। तीसरी वजह है सही समय का इंतजार। संभव है कि विवाद बढ़ने का इंतजार जयराम महतो के द्वारा किया जा रहा हो और सही वक्त का इंतजार किया जा रहा हो कि जब सही वक्त आएगा तो जयराम महतो बड़ा स्टैंड लेंगे। राजनीति में सिर्फ बयान नहीं, कई बार खामोशी भी बड़ा संकेत देती है और जयराम महतो की राजनीति जिस मुद्दे पर बनी, उस मुद्दे पर लंबी चुप्पी उनके समर्थकों के बीच भी सवाल पैदा कर रही है। लेकिन सवाल है, क्या ये रणनीति है? क्या ये मजबूरी है या फिर जल्द कोई बड़ा बयान जयराम महतो की तरफ से सामने आने वाला है? एक तरफ कांग्रेस और जेएमएम के मंत्री भिड़े हैं, आदिवासी संगठन सड़क पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं। भाषा और पहचान का सवाल फिर झारखंड में गर्म हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि जिस मुद्दे पर जयराम महतो नेता बने, उसी मुद्दे पर जयराम महतो चुप
क्यों हैं? आपको क्या लगता है, यह राजनीतिक रणनीति है या बदलती राजनीति? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।